नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून यानी गुरुवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी और सबसे विशेष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं, क्योंकि जून में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब यही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार वाले दिन पड़ जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे शुभ दिन आते हैं जिनमें किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल देता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वाले दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करके 7 बेलपत्र कर लेता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी के घर में धन की समस्या चल रही है, किसी के घर में बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा शुभ दिन आए जिस दिन किया गया उपाय जल्दी फल दे। और दोस्तों, जून की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आती है। आप लोगों ने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कई बार इंसान बड़े बड़े पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जब वही व्यक्ति किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से छोटा सा उपाय करता है तो उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और दोस्तों, गुरुवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है, इसीलिए इस दिन 7 धतूरे को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई उपाय नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार सोचा होगा कि इस बार जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक मौका जरूर देते हैं और 4 जून का यह शुभ दिन भी शायद आपके जीवन का वही मौका हो सकता है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी अगर आप जून की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सच्चे मन से 11 चावल कर लेते हो तो दोस्तों, आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों, विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना ज्यादा फल देता है। और जब बात गुरुवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की आ जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने श्रद्धा और विश्वास से 7 बेलपत्र किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ तो किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी इसको अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बार बार ऐसे शुभ संयोग नहीं बनते। दोस्तों, जून की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अपने आप में ही बहुत पवित्र मानी जाती है। और जब यही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार वाले दिन पड़ती है तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह समय और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों, जब बात 7 धतूरे की आती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 11 चावल ऐसा उपाय माना जाता है जिसे अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से करे तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव हो, या फिर ऐसी कोई परेशानी हो जिसका कारण आपको समझ ही ना आता हो, तो दोस्तों, ऐसे में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वाले दिन किया गया 7 बेलपत्र बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, कई बार इंसान बोलता है कि हम तो भगवान को मानते हैं फिर भी जीवन में दुख क्यों है। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है।
और गुरुवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि उन्हीं विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस दिन काली मिर्च अवश्य करना, भले ही छोटा करो लेकिन सच्चे मन से करना। दोस्तों आज हम आपको एक लोटा जल बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये उपाय किसको करना है, किस समय करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 7 बेलपत्र को करने की सही विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर लिख देना। सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में तो देखिए 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते, सबसे पहले मन को शांत कर लो, सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो, यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो, मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो, उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो, बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं, नमक बिल्कुल ना डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल सरसों साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और एक पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है, उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 108 चावल के दाने बांधकर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या ना हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय कर रहे हैं सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में, हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा, साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए, छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए, इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है, नमक बिल्कुल न डालें। छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरे, ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर ले ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए न हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो
और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए